हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओ सद्गुरु नमः। परमात्मने नमः। इस श्लोक जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोक कर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। तो दुरात्मा कौन? तुच्छ विचार वाला कौन? जो इंद्रिय के लोलुप यानी कि इंद्रियों के लालच में आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान का, परमात्मा का बहुत दिल से शुक्राना अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इंद्रियां दी, और वो इंद्रियां दी जो आज हमारी सालिम हैं। वरना आज कितने लोग हैं, कितने लोगों की इंद्रियां किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है ना। कान, आँख, हमें आज निराकार ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमें सारी इंद्रियां हमारी अच्छी सही सलामत हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो उन इंद्रियों को बड़ा ही धन्यवाद करना, और परमात्मा का भी बड़ा धन्यवाद करना। अब दोस्तों, जो चीज़ हमें परमात्मा ने इतनी अच्छी दी है, तो हम उसके लालच में क्यों आए? ये बात हमें किससे? ज्ञान से समझनी होगी। आँख दी है तो आँख हमें कितनी अच्छी दी है। अब हम इन आँखों में लालच भर लें तो हमारी इस इंद्रिया का हमने काम जो हमें करना था, आँखों से दर्शन करना था परमात्मा का, आँखों से दर्शन करना था इस सुंदर संसार का, आँखों से दर्शन करना था संसार को जिसने बनाया उस परमात्मा का। हर चीज़ में उस परमात्मा का नूर देखना था। कितना सुंदर पेड़ बनाए, पहाड़ बनाए, पर्वत बनाए, लोग बनाए, मेरे हितैषी भी बनाए, मेरे द्वेषी भी बनाए, मेरे कर्म प्राणी भी बनाए, मेरे प्रिय में प्रिय व्यक्ति भी बनाए। अब ये इन सबको हम कैसे देखेंगे? कौन सी इंद्रिय से देखेंगे? आँख से ही तो देखेंगे। अब हम इस आँख से देखने में हम संसार में आ जाएं और हम सारी चीज़ों में नेगेटिविटी डाल दें। अरे ये तो नहीं अच्छा, वो तो नहीं अच्छा, ये आदमी नहीं अच्छा, वो औरत नहीं अच्छी, मेरा ये नहीं अच्छा, मेरा वो नहीं अच्छा। तो अब हमने क्या किया? अब हम क्या हो गए? इंद्रिय की लोलुपता में आ गए, क्योंकि उस इंद्रिय से हम अपनी मनचाही चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। और जहाँ हम मनचाही चीज़ देख लेते हैं वहाँ तो हम बैलेंस ले आते हैं, और जहाँ हमें हमारी मनचाही चीज़ नहीं दिखती वहाँ पर हम क्या होता है कि हमारा डिसबैलेंस हो जाते हैं। फिर हमें क्या आ जाता है? उस इंद्रिय का लालच बढ़ जाता है। हमने बड़े दिनों से अपने किसी प्रिय को नहीं देखा है, अब हमें पता चल जाए कि वो हमारे यहाँ ना आके कहीं और है, फिर देखो कैसे कैसे मन भी एकदम से फदकने लगेगा। अरे आया नहीं या आई नहीं, वहीं बैठी है, बताओ मैं तो उसे इतना प्यार करती हूँ। या आपका प्रिय व्यक्ति किसी और से बात करके चला जाए, तब आपकी किसी सहेली से बात करके चला जाए, आपके किसी दोस्त से बात करके चला जाए, आपके घर के किसी भी प्राणी से बात करके चला जाए। अब आपके मन में कितनी उदासीनता आ जाएगी, है ना। अब आप उस अपने जिससे आप इतना प्यार करते हो उसी को ख़राब बताने लगोगे। अरे मैं तो इसे इतना प्यार करती थी, बताओ ये तो बड़ा ख़राब निकला, ये तो मेरी दोस्त के साथ बात करके चला गया, ये तो मेरे घर के भाई से बात करके चला गया, बताओ मेरे से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा, मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो और ये दुरात्मा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अरे इतना प्यार है, इतना अच्छा रिश्ता है, क्या थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी? क्या थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था? है ना। जेंडर दोस्तों आप कोई भी ले लीजिएगा, फीमेल या मेल। तो देखो दोस्तों, आँखें कितनी सुंदर भगवान ने इंद्रिय हमारी बनाई, पर हमने काम कौन सा किया? ऐसे कान है, हम इनसे चाहे अच्छा सुना या बुरा सुना, हाथ पैर जो भी हमारे इंद्रियां हैं। निराकार ने हमको इतनी अच्छी चीज़ दी, सच शरीर हमें इस पृथ्वी पर निराकार ने माँ के गर्भ से निकाला, और हमें सारी सालिम इंद्रियां दे के निकाली। अब गड़बड़ कहाँ होती है दोस्तों? हम सत्संग में भी आते हैं ना, सत्संग में तो इंद्रियां सबसे ज़्यादा, इंद्रियों का लालच आ जाता है, और ये संत और महंत और ये सब दुरात्मा का ही हमें जो है
प्रमाण देते हैं और यही हमें देखने को मिलता है। आप देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इंद्रियां, यानी कि कभी इंद्रियां हमारे सुख का भी अनुभव करती हैं और यही इंद्रियां हमारी दुख का भी अनुभव करती हैं, है ना। इंद्रिय से दोनों अनुभव होते हैं, सुख का भी अनुभव होता है और दुख का भी अनुभव होता है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक बार सत्संग में गई, वहाँ पर एक आंटी थी, उनका एक यंग जो बेटा था वो जो है उसका शरीर शांत हो गया, यानी कि एक्सपायर हो गया वो। अब सत्संग हुआ, अब वो वहाँ पर आई सत्संग में। सत्संग, अब दोस्तों संसारी थी वो, सत्संगी नहीं थी। अब 2-4 दिन अगर सत्संग कहीं सुना भी हो तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, और चाहे सालों साल सत्संग सुना हो, जब तक इंद्रियों का संबंध हम इंद्रियों से जोड़कर रखते हैं तब तक हमें चाहे कोई भी महंत ऋषि मुनि साक्षात निराकार भी आकर के हमें सांत्वना क्यों ना दे, पर हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। इंद्रियां हमारी शांत नहीं होती हैं कि हाँ ये हमें सही बात बता रहा है, हम समझ जाएं। मन इंद्रिय से जुड़ा रहता है ना, हर इंद्रिय से मन जुड़ा रहता है। अब वो सत्संग ख़त्म हो गया, रोने लगी, सब करने लगी। अब जो होते हैं गुरु के प्यारे, जिन्होंने शादी भी नहीं करी है, गुरु के काम धंधे में आगे अपना चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लास्ट में अरे आप हमको अपना बेटा समझ लीजिए, रो क्यों रही हैं, रो क्यों रही हैं, वो तो शरीर शांत हो गया, ना कोई कहीं आता है ना कोई जाता है, हम भी तो आपके बेटे हैं, हमें भी तो आप अपना बेटा समझ लीजिए। मैं दोस्तों दूर खड़े होकर के वो सब देख रही थी। उस वक्त इंद्रिय, यानी कि जो अगला सामने वाला व्यक्ति दुखी है, उसकी इंद्रिय को सुखी बनाने के लिए कौन सा काम करना है, ये भी तो जो इंद्रिय का सही सही इस्तेमाल करेगा गुरु के ज्ञान से, तब उसको अपनी और आगे वाले की इंद्रिय की समझ होती है, परख होती है। अब वो रोए जा रही है, उसका मन इतना दुखी है, और वो हंस रही हैं, वो उसके गले लिपट रही है और बोल रही है हमें अपना बेटा समझ लो। दोस्तों कैसे अपना बेटा समझ ले वो, हाँ तुम तो अभी मिली हो, 4 दिन रहेंगी तो 4 दिन मिल जाओगी, बाकी वो जब अपने शहर अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर तो उसे अपने बेटे की 36 निशानियाँ दिखेंगी, वो कैसे तुम्हें अपना बेटा मान ले। इसलिए दोस्तों बड़ा ही आडंबर है सत्संग में भी। मैं सत्संग के खिलाफ़ काफ़ी कुछ बोलती हूँ, हो सकता है लोगों को बहुत ख़राब लगता हो, लेकिन आपको ख़राब लगता है तो लगे, लेकिन जो सच है वो सच यही है कि आडंबर है। अब इंद्रियां, अब अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया, खुद के बच्चे पैदा होते और जब खुद के यंग बच्चे संसार से जाते तो वो दुख पता होता दोस्तों। इसीलिए इंद्रियों का काम है इंद्रियों में वर्तन करना, और जब हम योगी हो जाते हैं, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम ध्यानी हो जाते हैं, तो हमें दुरात्मा थोड़ी ना बनना है। अभी तो वो सुन लेगी कि अपना बेटा, और तुम्हारे जाने के बाद में वो यही सोचेगी बड़ी आई अब हमें कहने वाली, हमें अपना बेटा ना समझ लो। अरे तुमने पैदा किया होता ना, तुम्हारा इस दुनिया से जाता ना, तो तुम्हें उसका दुख पता चलता। तुम तो सत्संग में आ करके बस सारे के सारे संवेदन हीन हो गए हैं ये सब, और ये सच बात है दोस्तों, संवेदनहीनता आ जाती है सत्संगी में भी। अब आप सोचिए किसी का यंग बेटा गया है, वहाँ जा कर के सत्संगी ढोलक पीट रहे हैं, गा रहे हैं बढ़िया भजन, और वो भी क्योंकि गुरु का वचन है, गुरु के वचन को साक्षात करने के लिए, गुरु के वचन को मानने के लिए वो माँ भी बैठी और वो भी भजन गा रही है, आंसू निकल रहे हैं फिर भी वो मुस्कुरा रही है, आंसू निकल रहे हैं फिर भी वो मुस्कुरा रही है। अब दोस्तों बताइए, आप इस स्थिति में तो जा कर के गुरु के वचन की बहुत पालना करते हैं कि किसी का शरीर शांत हो गया तो आप वहाँ जाकर ढोलक बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं और इंद्रिय से आनंद ले रहे हैं, और उसको भी कह रहे हैं कि तुम्हारी भी इंद्रिय माने कि वो तुम्हारा बेटा नहीं था, तुमसे पैदा नहीं हुआ, भगवान ने दिया था, भगवान ले गया, भगवान का उपहार था। पर कैसे दोस्तों, मन तो जुड़ा है, पैदा तो किया है, वो एहसास तो है। इंद्रिय हमारे किसी भी एहसास को कभी भूलती नहीं है। स्पर्श का एहसास एक इंद्रिय कभी नहीं भूलती, किसी चीज़ को चखने का एहसास एक इंद्रिय कभी नहीं भूलती, कोई चीज़ देखने का एहसास ये इंद्रिय कभी नहीं भूलती, कोई सुगंध सूंघने का एहसास ये इंद्रिय कभी नहीं भूलती।
तो वो इंद्रिय कैसे भूल जाए जिसने उस बच्चे को पैदा किया। अच्छा, अगर इतना ही इंद्रियों का दुरात्मा नहीं बनना है, आपको साधुता में आना है, तो फिर किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ माहौल बढ़िया हो, उत्सव हो, वहाँ जा कर के आप ज़रा बैराग वाले भजन गाइए और वहाँ जा कर के आप रोना धोना मचाइए कि अरे ये तो शरीर नाशवान है, शरीर तो जाने वाले हैं, ना कोई बेटा है ना कोई बहू है, ये तो सब मरे हुए हैं। और सत्संगियों को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा कि अपना सत्संग करना अपने घर में, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। इसीलिए दोस्तों, हर एक का दुख समझना है, हर एक की तकलीफ़ समझनी है, हर जगह सत्संग नहीं घुसाना है। हमें इंद्रियों के लोलुपता यानी इंद्रियों के लालच में नहीं आना है। और इंद्रियों का लालच यही होता है कि मैंने तो हठ धर्म अपना करके मैंने पति छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने बेटा छोड़ दिया, मैंने बेटी छोड़ दी, मैंने संसार के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। जी मैं तो गुरु का नाम लेके अपनी सुबह करती हूँ, जी मैं तो गुरु का नाम लेके अपनी शाम करती हूँ। सिर्फ कहने की बातें हैं दोस्तों, ना तो कोई गुरु का नाम लेकर के अपनी सुबह शुरू करता है और ना ही कोई गुरु का नाम लेके अपनी सुबह ख़त्म करता है, क्योंकि पहले वो स्वयं होता है, बाद में गुरु, और लास्ट में भी जब वो होता है तब वो स्वयं ही होता है और लास्ट में गुरु होता है। इसलिए आप किसी भी संसार की इंद्रिय के लोलुपता में फंसेंगे तो उसमें मन और इंद्रियां तो जुड़ी रहती हैं। आप इंद्रियों का तो आपने हठ धर्म से पालन कर लिया कि इंद्रियों को कठोरता में लिया है, जी मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पीना है। और मन आपका मरा नहीं, मन मरा नहीं है, मन बार बार जिंदा हो रहा है। दूसरों को देख करके मन चलने लगता है। आप सत्संग में आपने या सत्संग में या आप किसी भी धर्म से जुड़े, किसी भी संस्था से जुड़े, आपने कोई भी चोला धारण कर लिया और अपने को सन्यासी और बैरागी बता दिया, लेकिन मन में तो आपके राग भी है, मन में तो आपके द्वेष भी है, मन तो आपका संसार भी चला रहा है, मन तो आपका घर द्वार भी चला रहा है। इसलिए हमारे गुरु ने कहा कि सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जहाँ किसी भी इंद्रियों को हमें हठ धर्म से रोकना नहीं पड़ता है। भगवान ने हमें सब दिया है, हमें पति भी दिया, हमें बच्चा भी दिया, हमें घर गृहस्थ भी दिया, घर गृहस्थ के सारे कर्म प्राणी भी दिए, और हर एक का दर्द, हर एक का दुख, हर एक की तकलीफ़ आप समझ सकते हो और समझ करके अपनी इंद्रियों को वहाँ से हटा सकते हो और अपने मन को भी वहाँ से हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप गृहस्थ में रहोगे तो आप हर चीज़ का नज़ारा देखोगे। बच्चा पैदा होने का भी आपको भान होगा, और जब वो बच्चा आपसे या तो शरीर छूट जाए और या फिर शरीर शांत होने के बाद छूट जाए, दोनों का अनुभव हो जाता है वहाँ गृहस्थ आश्रम में एक योगी को। आप शादी करके जाते हो, आपको एक पति की उस अनुभूति का भी पता होता है, एहसास होता है, और धीरे 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 आपको उन सारी अनुभूतियों का पता चल जाता है जब आप उन सारी के सारे बंधन से भी छूटते हैं। तो बंधन से छूटना मतलब ये नहीं, आप में तो गुरुवान होके इतनी मन को इतना एकाग्र करना है, इतना दृढ़ बनाना है कि आप इंद्रियां चाहे जो मर्जी रस लें, चाहे जैसा मर्जी रस लें, लेकिन आपका मन उन इंद्रियों से ना जुड़ा हो, कि उस रस में इतना डूबे नहीं मन कि अगर उस इंद्रिय का रस छूट जाए तो वो इंद्रिय बेचारी बेहाल हो जाए। और इतना भी इंद्रिय को नहीं अपने उसमें हठ धर्म में अपनाना है कि उस इंद्रिय का भान ही मिटा दो, उस इंद्रिय की अपने से सत्ता ही हटा दो कि ये इंद्रिय तो मेरे में है ही नहीं, मुझे तो लगता है जल गई है, मेरे शरीर में तो है नहीं है, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है, मैंने तो ऐसा कर लिया, हठ धर्म से पालन कर लिया। अब अगले जन्म में वो इंद्रिय के बिना ही संसार में आना पड़े, फिर रोते घूमोगे, घरों घरों में तालियां बजाते घूमोगे, तब भगवान से दुआ करोगे कि भगवान ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो तुमने मुझे इस जन्म में ऐसा दुख दिया। इसीलिए दोस्तों, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा आश्रम इसीलिए माना गया है जहाँ पर हम कर्म करते हैं और कर्म करके हम अपनी इंद्रियों को रोकते नहीं हैं कि मन ही मन में इंद्रियों का सब चिंतन चल रहा है और हम अपने मन को रोके पड़े। नहीं, हम मन को रोकते नहीं हैं, हम इंद्रियों को देखते हैं उस मन को चलायमान करके कि आज मैंने इस इंद्रिय को इस काम में यूज़ किया, तो अब मन देखेगा कि ये इंद्रिय क्या कह रही है। क्योंकि हम बात तो मन में ही करते हैं,
इंद्रिय से बात थोड़ी ना करते हैं, बात हमारा मन करता है। और मन उस इंद्रिय की अनुभूति अपने में पूरी की पूरी सोख लेता है कि आज इस इंद्रिय ने ये काम किया, तो इस इंद्रिय ने ये काम करते हुए क्या महसूस किया। और जब वो इंद्रिय को वो काम नहीं मिलता है, तब ये मन महसूस करता है। तभी तो मन दुखी होता है, सुखी होता है। तभी तो 1 मिनट में साधु बन जाता है और 1 मिनट में वो दुराचार को प्राप्त हो जाता है, दुरात्मा बन जाता है, तुच्छ आचरण करने लगता है। अरे पति किस काम का बेकार है, अरे बेटा किस काम का बेकार है, अरे संसार किस काम का बेकार है। सब बेकार है। सत्य तो यही है कि संसार में सब बेकार है। पर दोस्तों, उस बेकार में अच्छा जब मिला, तब तो हमने नहीं कहा बेकार है। और जब वो सच में बेकार बेकार होने लगा, तब हम बोल रहे हैं बेकार है। तो बेकार है तो फिर हमें तब भी बोलना चाहिए था जब हमें सब अच्छा अच्छा लग रहा था। तो हम कितने बड़े दुरात्मा हैं, कितना बड़ा दुराचार हम अपने स्वयं से करते हैं कि जब हमें अच्छे लग रहा था तो सब अच्छा था, और जब हम गुरुवान हो गए, ज्ञान में आ गए, हमने हठ धर्म से अपनी इंद्रियों को हटा लिया, सिकोड़ लिया, शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया, घर नहीं बसाए, गृहस्थी नहीं बचाए, और आज हम जो है सबको इंद्रिय लोलुपता में आकर के आज सबको हम नीचा दिखा रहे हैं कि जी मैं तो बहुत महान हूँ, देखो मैंने तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके रखा है, मैं तो साधु हूँ, तुम कैसे संसारी हो जो बार बार बहक जाते हो, बार बार उन रसों में चले जाते हो। कितनी हीन दृष्टि से देखा जाता है। एक सत्संगी को भी सत्संगी देखता है हीन दृष्टि से कि वो संसार के बहाव में बह रहा है। दुराचार, कितना बड़ा दुराचार। अरे निराकार ने बढ़िया सा गृहस्थ दिया, शादी। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि यंग एज में सत्संग में आ गए और घर भी छोड़ दिया, पति भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और सत्संग वालों ने भी बड़ा साथ दिया। पर जहाँ बात आती है किसी के भी शरीर का कार्यभार संभालने की, वहाँ सारे सत्संगी मुख मोड़ के चल देते हैं। जिसने अपनी बसी बसाई पति छोड़ दी, बसी बसाई घर गृहस्थी छोड़ दी, पति छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ दिए, आज वो मारी मारी सत्संग में घूमती है, कहीं इस सत्संग, कहीं उस सत्संग, कहीं उस सत्संग, और हर कोई उस योगी को हे दृष्टि से ही देखता है और उसको अपने घर में एंट्री नहीं देता है। सोचता है ये तो बेघर है, शादी नहीं, बच्चे नहीं, कहीं 4 दिन रखा तो हमारे घर वालों की नीयत ना खराब हो जाए। इसीलिए दोस्तों, संसार में रहकर सत्संगी बनना बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि इसीलिए मैंने सत्संग में साधु भी बनना स्वीकार नहीं किया, नॉर्मल संसारी बन के जीवन जीती हूँ। और ज्ञान अंदर की भीतर का जो है आपकी अवस्था है ज्ञान, इसलिए हमें दुराचारी नहीं बनना है, हमें दुरात्मा नहीं बनना है। इस संसार में जो कोई भी इंद्रिय से जैसा वर्तन कर रहा है, हमें सिर्फ समझना है कि देखो ये संसार में है, इसकी इंद्रिय आज ये वर्तन कर रही है, तो हमें उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके मन की भावनाओं को केवल समझना है। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी उदाहरण है कि कोई लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई, अब उसको बहुत ही ज़्यादा लताड़ा गया, सत्संग में बहुत ही बुरा बोला गया, बहुत ही मतलब कि क्या शब्द नहीं यूज़ कर डाले। अब उसको तो कर डाले, और जब अपनी ही लड़कियां उस लाइन में जा रही हैं, तब तो वो सत्संग में नहीं लताड़ता है, तब तो वो सत्संग में नहीं बोलता है कि मेरी बेटी ने भी ऐसा किया। इसीलिए दोस्तों, दिखावा इतना ज़्यादा है इस आध्यात्मिक दुनिया में भी कि है तो ये बहुत पवित्र, और सच में पवित्र है अगर इसे पवित्रता से समझा जाए और यहाँ रहकर वर्तन किया जाए। वरना ये एकदम यहाँ एक भी आत्मा नहीं है, इस यहाँ सब दुरात्मा ही निवास करते हैं। बहुत करीब से मैंने इन सत्संगों को देखा है, इसीलिए मैं इस लेवल तक आ पाई कि इससे तो गृहस्थ धर्म ही अच्छा है। परिस्थितियाँ आ जाएं, कोई सिचुएशन आ जाए, निराकार आपकी इंद्रियों से वो सुख छीन ले, तो उस निराकार की वाह करना कि भगवान मेरा तो मन भी इंद्रियों से छूटा और मेरी इंद्रियां भी मन से छूटी, लेकिन जानबूझकर ज़बरदस्ती खुद को महान बनाने के लिए और सारे लोगों को दुरात्मा बनाने के लिए इंद्रियों का हठ धर्म पालन करने से कोई भी आत्मा को
प्राप्त नहीं होता और ना कोई परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, हमें मन और इंद्रियों से कर्म तो करना है, संसार में रहेंगे तो कर्म तो करेंगे, पर हमें इन मन और इंद्रियों को, बहुत पवित्र चीज़ें हैं ये, और हमें अपने मन और इंद्रियों को पवित्र बनाना है, जिससे कि हम ना तो हम दुराचार करें, ना हम इसकी लोलुपता में आएँ, और ना ही हम आगे वाले को तुच्छ समझें, और ना ही मैं अपने को तुच्छ समझूं। इसीलिए लोलुपता में आया व्यक्ति तुच्छ आचार वाला हो जाता है, चाहे भले ही वो दादी की गद्दी पे बैठी है, चाहे भले ही वो गुरु की गद्दी पर बैठी है। दूसरे की बहू बेटियों की कमी निकाल के सत्संग में लताड़ना बड़ी छोटी चीज़ है, लेकिन हिम्मत हो तो अपने वालों की कमियां बोलो सत्संग में कि मेरी भी बेटी ऐसी, मेरा भी बेटा ऐसा। इसीलिए दोस्तों, हम और आप नहीं जान पाएंगे, इसीलिए वो निराकार परमपिता परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। इसीलिए वो निर्णय करता है कि तुम उस गद्दी पर बैठकर कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। तुम महान बन के बैठे हो, सामने वाले को दुरात्मा बना रहे हो और तुच्छ व्यवहार कर रहे हो उससे, तो फिर निराकार तो बैठाना है कि वो सामने वाला व्यक्ति तो सच उसका पकड़ा गया, वो तो अपनी सच्चाई में है, वो तो अपनी ईमानदारी में है, तुम्हारी डांट भी खा रहा है, सारे सत्संगियों के आगे बेचारा बेइज्जत भी हो रहा है। अब एक ऐसी बेइज्जती वो कैसे दूसरे दिन अगले दिन सत्संग में कदम रखेगा ऐसा योगी। पर आते हैं क्योंकि वो गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के ज्ञान से प्रेम करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए वो इतने बेइज्जत होकर भी आते हैं सत्संग में। और लेकिन जो बेइज्जत कर रहा है वो दूध का धुला है क्या? फिर उसकी सज़ा तो उससे भी डबल है, क्योंकि उसको देखने वाला निराकार है कि बेटा तू कितने गहरे पानी में है। इसीलिए दोस्तों, संसार में आदर्शमयी जीवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जितना संसार में आदर्शमयी जीवन बना के बैठा है वो भीतर में उतना ही दुराचारी है। और जो संसार के लिए नहीं जीता, जिसकी लाख कमियां सामने आ जाएं, पर वो दुराचारी नहीं है, क्योंकि उसको संसार में इमेज नहीं बनानी है, उसको तो अपने परमात्मा में निराकार की नज़रों में इमेज बनानी है। इसीलिए बड़ा समझ की बात है कि निराकार ने हमें इंद्रिय दिए, हमारा मन दिया, कितनी पवित्र चीज़ें दी हैं हमें। अगर हमसे कोई गलती हुई भी है, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमें बड़ा समझना है, हमें गृहस्थ आश्रम दिया हुआ है। हम अपने सारे रोल अदा करते हुए अपनी इन इंद्रियों को भी पवित्र बनाएं और अपने मन को भी पवित्र बनाएं, जिससे कि ना तो मैं तुच्छ आचार व्यवहार कर सकूं आगे वाले के सामने, और ना ही कोई मेरे साथ तुच्छ व्यवहार कर सके, ना मैं किसी को दुरात्मा देखूं और ना ही कोई मुझे आत्मा देखे। और ऐसा करते हुए मैं अपनी इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करूं कि आज मेरा मन क्या बोला, आज मेरी इंद्रिय क्या बोली। इसके लिए मैं किसी आगे वाले से कोई भी जो है राय नहीं लूँगा, मैं खुद ज्ञानवान हूँ। अगर मेरे अंदर में गलती होती हुई तो मैं स्वयं उसे सुधार करूँगा। ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक योगी कब आत्मा के स्वरूप, कब आत्मिक स्वरूप में आ जाता है दोस्तों। ये अनुभव और ये अनुभूति भी बड़ी ही प्यारी है कि भगवान तूने संसार में रहते हुए मुझे सारी अनुभूतियाँ दे दी भीतर में। अब मेरा इस संसार की किसी भी इंद्रिय में अटकाव नहीं है। अब ऐसा योगी संसार में कितना भी पापी उसके सामने आ जाए, ऐसा योगी उस पापी को भी अपने गले लगा लेता है, और फिर वो पापी नहीं रहता, वो पावन बन जाता है। पावन संतों के आलिंगन में आकर के, पावन संतों के चरणों में आकर के, पावन संतों के हृदय से लग कर के जब वो व्यक्ति लगता है गले से, सारे पाप उसके तभी धो जाते हैं। और ऐसा योगी महान होता है, और ऐसा गुरु भी महान 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 होता है। तो अब इस वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।